गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है नवंबर 1 और आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है केरला में एज द बर्थडे ऑफ केरला। सो हैप्पी बर्थडे टू केरला। और आज के दिन काफ़ी सारे लोग ट्रेडिशनल वियर पहनते हैं। केरला का बर्थडे क्यों आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है उसका रीज़न मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जिसको भी पता हो। आज मैं सोच रही हूँ कि आज के दिन सब लोग ट्रेडिशनल वियर करते हैं, तो मैं भी कुछ ट्रेडिशनल पहनूँ। तो अभी मैंने रिसेंटली एक केरला की कसावू साड़ी ली थी जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट साड़ी है, तो मैं आज उसी को रिवियर करने जा रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। वैसे ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है, बस ऑफिस ही जाना है, बट आज के दिन मोस्ट ऑफ द पीपल इन केरला वो ड्रेसअप लाइक कल्चरल ड्रेसअप वुड बी देयर। सो आई एम प्लानिंग टू डू दैट। हम हेलोवीन बना सकते हैं, तो केरला का बर्थडे नहीं बना सकते। So anyway, I do not like celebrating this Halloween and all. This is too much. Okay, but yes, Kerala birthday. Kerala is my favorite place, so for sure I'm going to celebrate it. So I have to get ready for office now. So let's get ready with me for office. So this is my Kerala sari, Kasavu sari, और इसको मुझे पहनना ठीक से तो नहीं आता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू वेयर इट। और लास्ट टाइम जब मैंने इसको वेयर किया था तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प की थी, बट टुडे एवरीवन इज़ स्लीपिंग बिकॉज इट्स देयर ऑफिस टाइम। तो मैं अब खुद ही तैयार होती हूँ। तो मेरे पास मैंने कभी जैसे मेकअप वगैरह ट्राई नहीं किया है, बट आई एम ट्राइंग सो दैट मैं थोड़ा इसके, आप कह सकते हो कि इसके ग्लिटर के साथ मैच कर सकूँ। सो लेट मी ट्राई इट, बट डू नॉट लाफ बाई द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर हाउ टू डू दिस मेकअप एंड ऑल, बट लेट्स ट्राई। लेट्स स्टार्ट दिस पेंटिंग। वैसे मुझे मेकअप पेंटिंग ही लगता है बिकॉज आपका चेहरा एक नॉर्मल टोन में होता है, आप इस पर इतना सारा कलर करके इसका टोन ही बदल देते हो, राइट। लेट्स स्टार्ट द पेंटिंग। तो हम अपनी पेंटिंग की शुरुआत करेंगे सनस्क्रीन से। तो मैं कोई ब्रांड वगैरह की सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, यही मेरा डेली वेयर होता है। बट लेट्स अप्लाई दिस। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इसे लगाने के बाद ही मैं रेडी हो जाती हूँ, और मैं रोज़ ऐसे ही जाती हूँ ऑफिस। बट जस्ट बिकॉज आई हैव टू वियर साड़ी एंड टू मैच विद दैट गोल्डन बॉर्डर आई हैव टू डू सम काइंड ऑफ शिमरी थिंग सो दैट आई कैन लुक लिटिल बिट गुड। ओनली दैट्स द डील। मेरी सनस्क्रीन नीचे गिर चुकी है। बाय द वे दिस इज़ बोरिक एंड ट्रैफल सनस्क्रीन। मुझे ब्रांडिंग वगैरह करनी नहीं आती, और इनकी ब्रांडिंग भी करूँगी मैं तो पता नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही क्रीम मुश्किल से मिलती है। पर इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, जस्ट बिकॉज फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई एम यूजिंग दिस सनस्क्रीन, सो आई एम यूजिंग इट टिल नाउ। ऑलराइट, सो सनस्क्रीन लग चुकी है। अब उसके बाद क्या होता है वो मुझे नहीं पता। नाउ नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग सम प्राइमर। मैंने बेबी रिसेंटली नोज पियर्सिंग कराई है, तो क्योंकि वो इसमें ब्लड आता रहता है इसलिए मैं इस पर हमेशा ऑइंटमेंट लगा कर रखती हूँ। एनीवेज, ओके, सो आई थिंक आफ्टर दिस व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? आई थिंक इट्स द फाउंडेशन। सो आई हैव माई फेसेस कैनेडा फाउंडेशन एंड दिस फेसेस कैनेडा स्टोव क्रीम। सो आई एम जस्ट मिक्सिंग बोथ टू अप्लाई। आई थिंक दिस क्वान्टिटी इज़ इनफ। पहले ये लगती है या फिर वो करेक्टर लगता है, पता नहीं मुझे करेक्टर की ज़रूरत है या नहीं, बट मैं फिर भी लगा के देखना चाहती हूँ बिकॉज हाउ इट लुक्स लाइक। सो आई वांट ट्राई दैट फर्स्ट। पहले लगता है ये पहले लगता है, फिर मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। सो आई हैव दिस फेसेस कैनेडा करेक्टर। ये सब मैं आपको नया ख़रीद के लाई हूँ बिकॉज मुझे एक वेडिंग में जाना है, तो मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखने के बाद ये सब परचेज़ करके लाई हूँ ताकि देख सकूँ कि मैं मेकअप में कैसी लगती हूँ। मुझे तो कुछ खास फ़र्क पता नहीं चल रहा है, आपको जो पता चले बताइएगा। सो लेट्स अप्लाई अवर फाउंडेशन एंड स्टोव क्रीम। मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है फेस पे मेकअप लगाने के, सो डू नॉट जज मी ऑन दिस थिंग। और मुझे लगाना भी नहीं आता है, तो जितना यूट्यूब से मैंने सीखा है वो काफ़ी है अभी के लिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेकअप आपके स्किन का जो नेचुरल ग्लो है ना वो ले जाता है, तो मेरे फेस का नेचुरल ग्लो जा चुका है।
इट्स क्रीमी की वजह से, और आप डिफरेंस देख सकते हो फेस और नेक में। एनीवे लेट्स प्रोसीड अहेड। सो आई एम रेडी नाउ। मुझे मेकअप करना आता नहीं है तो आप लोग मुझे जज मत कीजिएगा। दिस इज़ माई फेस नाउ आफ्टर डूइंग दिस मेकअप। आई थिंक इसमें काजल भी लगाना होगा, सो लेट मी ट्राई दैट। Now let me get ready fast। तो फाइनली इतना सारा मेकअप लगाने के बाद, इतना सारा पेंटिंग करने के बाद अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। वैसे मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं लग रहा है कि मेकअप से पहले और बाद में, बस आप ये कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा फेस जो है वो लाइटर शेड का दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल स्किन ही ज़्यादा बेटर रहती है। इट्स वेरी हार्ड टू वियर अ साड़ी अलोन व्हेन यू डू नॉट नो। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आप वेयर कर सकते हो। सो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग नाउ। आई कांट शो यू प्रॉपर्ली। 1 मिनट। आज केरला का बर्थडे है और मैं रेडी हो रही हूँ केरला के कल्चरल अटायर में ऑफिस जाने के लिए। फेस्टिवल्स के टाइम ऐसे ड्रेसअप होने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वही फॉर्मल पहनने से बोर हो जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद पूरा दिन बहुत बिजी हो जाता है, लेकिन आने के बाद और ज़्यादा बिजी हो जाता है, क्योंकि आने के बाद मुझे करने होते हैं बहुत सारे काम। घर आने के बाद मुझे एक एक चीज़ का ख्याल रखना होता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि टाइम बहुत जल्दी आगे बढ़ चुका है, सारी जिम्मेदारियां खुद उठानी पड़ती हैं, तो पता चल जाते हैं आटे दाल के भाव। ऐसे में ऑफिस से आते टाइम अपने बैग में सारे जितना भी ग्रॉसरी है उसका सामान लेकर आती हूँ। फिर लेकर आने के बाद उन्हें लगाना। ये जो बैचलर या स्पिंस्टर लाइफ होती है वो इतनी आसान नहीं होती, बिकॉज आपको सारे काम खुद से करने होते हैं। हाँ, अच्छा लगता है। इंडिपेंडेंट होना अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है। इतनी दूर आने के बाद घर की वैल्यू पता चलती है। सो फाइनली अब मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए, लेकिन मैंने जो मेकअप है वो वाइप ऑफ कर दिया है, बिकॉज मेकअप लगा के जाना ऑफिस मुझे पसंद नहीं है। पूरे दिन वो मेकअप लगा के बैठे रहो। जो नेचुरल फेस का ग्लो है वो और कोई भी चीज़ आपको नहीं दे सकती है। सो इट्स बेटर टू बी नॉर्मल एंड एक्सेप्ट अवर सेल्फ एज वी आर। तो मेरे को ऑफिस में जाके जो मेरा लिफ्ट वाला एक मैंडेटरी शॉट है ये लेना मुझे अच्छा लगता है। तो ऑफिस जाने के बाद बहुत सारा काम करना होता है, इसलिए अब मैं आ चुकी हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम लाइक मुझे किसी का बर्थडे याद नहीं रहता है, लेकिन मुझे केरला का बर्थडे याद रहता है। ये बहुत ही बड़ा मिरेकल की बात है। मुझे इस बार बहुत अच्छे से आता कि 1 नवंबर को केरला का बर्थडे होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि केरला का बर्थडे किसको पता चला और कैसे बनाया जाता है। मैंने सबसे पूछा तो मुझे अलग अलग स्टोरी सुनने को मिली, लेकिन मुझे अभी तक कुछ कंफर्म नहीं पता है कि केरला का बर्थडे स्पेसिफिकली हम कैसे बनाते हैं और क्यों मनाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी स्टेट का ऐसे बर्थडे तो नहीं बनाया जाता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कीजिए, ताकि मुझे और बाकी लोगों को भी पता चले कि केरला का बर्थडे क्यों बनाया जाता है। तो अब मेरा काम करने का टाइम हो चुका है। मैं काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही हूँ, तो अभी मैं जाती हूँ, अपने वर्क को कंटिन्यू करती हूँ। आपसे मिलती हूँ शाम में। मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आकर्षिता वाइब्स में दोबारा से स्वागत है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 o'clock और मैं जा रही हूँ योगा करने। आज मैं योगा के लिए लेट इसलिए उठी हूँ बिकॉज आज मुझे ऑफिस थोड़ा लेट जाना है। टुडे इज़ माई सैटरडे, सो दैट्स वाई दिस इज़ माई योगा लोकेशन। यहाँ पे क्या है ना, मुझे ओपन में योगा करना पसंद है। अब क्या है ना कि फ्लैट्स में जो टेरेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है विद बहुत सारी चीज़ों के साथ, मतलब DTH वगैरह लग रहा है और वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं वहाँ पे योगा नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पे करना ठीक लगता है। सो रिसेंटली आई हैव टेकन योगा मैट। दिस इज़ वन ऑफ द मोटिवेशन। ओह, इट्स काइंड ऑफ मैचिंग विद मी टू डू द योगा। सो लेट मी डू द प्रिपरेशन फॉर योगा। योगा करना मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो मैं थोड़ा बहुत शो ऑफ कर रही हूँ। एक्चुअली में मैंने ज़्यादा भी जल्दी स्टार्ट नहीं किया, अभी 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट किया है। तो योगा एक तरीके का मोटिवेशन है मेरे लिए। मैंने तमन्ना की रीसेंट इंटरव्यू में सुना था कि हमें अपनी जो एक्सरसाइज है
वो जैसे हम रोज़ टूथब्रश करते हैं वैसे ही हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, मीन्स इतनी मैंडेटरी करनी चाहिए एक्सरसाइज। तो मैंने अभी शुरुआत की है अपने सूर्य नमस्कार से, इसलिए सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट होता है बिकॉज पूरी बॉडी उससे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहती है, इसलिए अच्छा लगता है सूर्य नमस्कार करना। तो इसमें ऑलरेडी आई थिंक 12 स्टेप्स होती हैं जो मुझे अभी ठीक से करनी नहीं आती हैं बिकॉज मैंने अभी भी यूट्यूब से देखने के बाद ही स्टार्ट किया है। आपको अगर सही प्रोसेस पता हो या आप में से कोई योगा इंस्ट्रक्टर हो तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। तो अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया है ये योगा करना, और थोड़े बहुत मैंने ये जो पॉस्चर्स हैं, सिटिंग पॉस्चर्स हैं, ये थोड़े से प्रैक्टिस करे थे बिकॉज मैंने योगा के ऊपर सर्च किया कि बिगिनर्स के लिए योगा कौन सी अच्छी होती है। तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए मेडिटेशन, जो मैं कर पाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सुबह उठ के मेडिटेट करना, और पूरा जो दिन है उसके लिए पावर भी बहुत अच्छी मिल जाती है, ब्रेन काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाता है। योगा करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो केरला में इस समय बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, और यहाँ का AQI भी बहुत अच्छा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो बिकॉज ऑफ दैट ऐसी जगह पर तो हमें योगा कर ही लेनी चाहिए। एनीवे, मैं अब कंटिन्यू करती हूँ अपनी बाकी की योगा, बिकॉज अगर मैं बात करती रही तो मैं योगा पे फोकस नहीं कर पाऊँगी। और योगा में मेनली जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन। आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस अच्छा हो जाता है, और मेरे को मेंटली बहुत अच्छा लगता है योगा करने के बाद। तो किसी भी चीज़, मतलब आप मुझसे पूछे कि अगर योगा करने का रीज़न क्या है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत वर्कआउट्स होते हैं, बट मुझे पीस चाहिए, और पीस के लिए मुझे पीस चाहिए, और पीस के लिए आई थिंक योगा इज़ द बेस्ट। मेडिटेशन करना, योगा करना, और हमारे भारत ने योगा का वो किया है, शुरुआत की है, तो मुझे हमारी भारतीय चीज़ों पे कुछ ज़्यादा भरोसा रहता है 100%, बिकॉज इंटरनल प्लस एक्सटर्नल व्हाट यू कैन से हेल्थ बोथ मैटर्स। सो आई थिंक योगा डील्स विद इमोशनल एज वेल एज मेंटल वेलबींग, सो दैट्स व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट योगा। अगर आप भी मेरे जैसे योगा पर्सन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कौन सी योगा आप करते हैं, और योगा के कुछ बेनिफिट्स। मुझे तो पर्सनली योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स लगते हैं, इसलिए मैं दिन की शुरुआत में योगा ज़रूर करती हूँ। सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू योगा फॉर सम मोर टाइम एंड देन आई विल गेट बैक टू यू विद माई एंटायर डे। स्वागत है आकर्षिता वाइब्स में, और मैं आज घर से आई हूँ, और घर से आने के बाद मेरे कैमरा कितना गंदा हो रहा है सो अभी मैं मतलब घर से, मतलब सुबह घर से आई थी, और अभी मैं ऑफिस से आई हूँ। आप देख सकते हो ये तो आज मेरे काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। तो मैं करूँगी इनकी अनबॉक्सिंग। लेट्स सी इस बार क्या क्या आया है। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को दिखाने में और अपने जेन्युइन रिव्यू शेयर करने में। So we will start with these orders are separate. It was first bag, which is again Zope, क्योंकि मेरे को इसकी क्वालिटी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अभी ट्रैवलिंग के लिए एक बैग मंगाया है। So here is my bag. Oh, the colors are so pretty. See. बैग, इसमें मेरा लैपटॉप बहुत इजीली आ सकता है। गुड। जोप के अब तो मेरे पास काफ़ी सारे बैग हो गए हैं, क्योंकि ऑफिस के लिए ना बहुत रियलिस्टिक बैग्स चाहिए। मतलब शो ऑफ वाले बैग भी चाहिए होते हैं, पर शो ऑफ से ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़रूरत के लिए ऐसे ही बैग काम आते हैं। सो दिस इज़ नाइस। लेट्स सी द अदर वन। ये भी एक अमेरिकन टूरिस्ट का बैग लिया था, जिसका मुझे कलर पसंद नहीं आया, और वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं लग रहा था, तो मैंने ये सफारी का दूसरा बैग ऑर्डर किया है। लेट्स सी। मैं इसको ओपन करने के लिए यही तरीका यूज़ करूँगी, बिकॉज ओह माय गॉड, आई ऑर्डर्ड द स्मॉल वन। आई थिंक इट केम इन दैट। मेरे साथ हमेशा डिजास्टर क्यों हो रहे हैं? आई थिंक दिस इज स्मॉल, इट्स लार्ज
come. I think it's big size. The small one is medium one. Does it look like medium? It looks like medium. This is nice, no? Did You like it? Yeah. So, stand and walk and show me. Okay. Yeah, I think it's good. Nice, no? Yeah. This is looking good. I was very unsure about the design, but show me the back. What is this? It's nice, no? Nice. And there's another bag. So I liked it. So I also kind of like it, no? See, I'll show you. Is the bag. It's from Safari. और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी पड़ा है. एंड या इट लुक्स गुड, नो? मैंने इसका मीडियम साइज़ ऑर्डर किया था. मैंने इस बैग का मीडियम साइज़ ऑर्डर किया था एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द क्वालिटी. जो लास्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया था मुझे उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई थी, बट इसकी क्वालिटी, कलर, एवरीथिंग इज़ सो गुड, नो? आई एम रियली लाइकिंग इट. सफारी बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है. मेरी मम्मी अपनी शादी में भी सफारी के बैग्स ही लेकर आई थी, तो मुझे पता है वो आज दिन तक कितना चल रहा है. तो दैट्स वाई आई पर्सनली लाइक सफारी. या आई काइंड ऑफ लव इट. हेलो ऑल, आज का दिन काफ़ी हैक्टिक रहा मेरा. तो अभी बस मैं सारी बैग वगैरह जो भी सारी शॉपिंग करी थी वो सब एक साइड में रख के और अब खाना वाना खा के एकदम से रिलैक्स आके बैठी हूँ. ऑफिस से आने के बाद एक तो वैसे ही इतनी थकावट हो जाती है और ऊपर से आज जो मेरे साथ हुआ, आज मतलब इतना बड़ा डिज़ास्टर हो रहा है मेरे साथ. अगर मैं आप लोगों को शेयर करूँगी तो आप लोग भी सोचोगे ये सब क्या हुआ. मेरी बस का टाइमिंग था सुबह का और गलती से मैं लेट पहुँची जिसकी वजह से मेरी बस छूट गई. जिस बस में मैं वापस गई, मतलब मैंने एक दूसरी बस पकड़ी जो त्रिशूर से यहाँ के लिए आ रही थी. ओके, वो जो दूसरी बस पकड़ी उसका कंडक्टर इतनी लेट आया कि 30 मिनट्स मेरी बस लेट हो गई. और उस 30 मिनट्स की बस लेट के बाद बस फाइनली चली वहाँ से. और जब बस चली तो रास्ते में वो ख़राब हो गई. वहाँ पे आई थिंक अराउंड 40 मिनट्स लग गए. उसकी वजह से जो मैंने क्विक राइड बुक की वो भी छूट गई मेरी. मतलब इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ ना. उसके बाद मैं काफ़ी देर तक वेट करती रही कि मेरी कोई क्विक राइड एक्सेप्ट हो. सो फाइनली क्विक राइड एक्सेप्ट हुई जो ऑलमोस्ट 20 मिनट लेट आई. तो मैं तब तक मेट्रो स्टेशन पर ही खड़ी रही. और फिर जब ऑफिस पहुंची तो फिर आप एर्नाकुलम कोची के ट्रैफिक से तो वाकिफ़ ही होंगे. मीन्स यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस ट्रैफिक. सो आज का मेरा पूरा दिन ऐसा ही गया. ट्रैफिक ये वो. बाय द वे केरला का वेदर इस समय बेस्ट हो रखा है. पता नहीं क्या अचानक से इतनी बारिश हो रही है. पर पता है आपको, मुझे अभी पता चला कि जो त्रिवांद्रम में, मुझे बोलना नहीं आता, हम लोग शुरू से इसको त्रिवांद्रम बोलते थे, लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं त्रिवांद्रम. अब मुझे नहीं पता राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है. आप मुझे लिख के, जो आप लोग कमेंट में लिखते हैं, मैं पढ़ती हूँ और मेरे से थोड़ा थोड़ा समझ में आता है. सो मुझे पता चला कि वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसको एक दिन के लिए आई थिंक स्टॉप किया जाता है. एक्चुअली वहाँ की कुछ स्टोरी ऐसी है कि वहाँ के किंग ने एयरपोर्ट बनाने की परमिशन तब दी थी. मतलब किंग के जो भी वहाँ के प्रॉपर्टी ओन करते हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने परमिशन तब दी थी एयरपोर्ट बनाने की, जब उन्होंने कहा कि आप हमारी ये जो भगवान की यात्रा निकलती है, आई थिंक नवंबर में निकलती है, तो ये जो यात्रा निकलती है इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए. तो जिस दिन वो यात्रा निकलती है भगवान जी की, उस दिन एयरपोर्ट को बंद किया जाता है और भगवान जी की वहाँ से यात्रा निकलती है. सच अ नाइस थिंग. मैं चाहती हूँ इस बार उसको देखने का अवसर प्राप्त करूँ. लेट्स सी इफ़ इट इज़ पॉसिबल, बट वर्किंग डेज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. लेट्स सी. शबरीमला की यात्रा भी शुरू हो गई है. एंड या, for a good kind update, thank you everyone for your suggestions. Now I'm able to put my nose pin. Yeah, I have gone through a lot. You would have seen in this video also, I was having lot of infection and all, but luckily other doctors just told me it is very severe, and they just told me to close the nose piercing area.
but I just went to a ENT doctor in Kakinada itself, Dr. Anthony Joseph. Chelisheri is the clinic name if you want to go. So they just I do not know what is the magic they have done, but it was really hard because this area was bleeding a lot, but somehow without any pain and all they have fixed it, and now I am totally fine. So thank you very much for all your concerns and the tips you have given. I have actually followed it, but my situation went on so much critical, so I have to go to the doctor. So thank you so much, and thank you so much for watching my vlogs, and stay tuned. Bye. Radhe Radhe.